3 महीने बचे हैं नीट 2026 में। बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं, कैसे मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करूं, कैसे एनालिसिस करूं, कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव करूं, रिवीजन कैसे करूं, तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करूं, टेस्ट के टाइम पर तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करूं, कैसे ओएमआर फिलिंग सही से करूं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बहुत सारे डाउट है, अपने को सेल्फ डाउट भी हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लास्ट 3 मंथ्स जो आपके पास बचे हैं उसको अब कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे स्कोर ला सकते हो नीट 2026 में। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका 60-70% सिलेबस हो गया है और वापस आपको स्टार्ट करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है तीनों सब्जेक्ट में। लेकिन हार्डवर्क आपको खुद को करना होगा। आपके लिए हार्डवर्क कोई और नहीं करेगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आपको हार्डवर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। आपको रास्ता सिर्फ बताया जा सकता है कि आप ऐसे करो, लेकिन आपको करना खुद ही पड़ेगा। तो अभी से जग जाओ और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मानती हूँ कि 1-2 महीने से पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है तो स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको नीट क्लियर करना है तो अभी से कुछ तो स्टार्ट करो। अगर आप अभी से स्टार्ट भी करते हो तो हो सकता है आपको, अगर कट ऑफ कम हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है, किसी को सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है, या बहुत सारे कोर्सेज है, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, जिसको भी जो भी करना हो वो आप कर सकते हो। तो स्टार्ट तो करो। मान लो आप अभी से गिव अप कर देते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो कुछ तो मिलेगा। गवर्नमेंट, प्राइवेट हो गया, बीडीएस, बीएमएस, कुछ भी तो मिलेगा। अगर पढ़ना ही छोड़ दिया, गिव अप ही कर दिया, तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलना है। अगर आपने मान लो 2025 का नीट का पेपर हो गया था, तब से आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, पूरे नवंबर या दिसंबर तक बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, लेकिन अभी आप पढ़ना छोड़ दे रहे हो, तो आपके जो इतने मंथ्स की मेहनत थी वो सारा वेस्ट ही है। कुछ मतलब नहीं है, कुछ सेंस नहीं है। आपके स्कोर भी उतने नहीं आएंगे जितने आपने स्ट्रगल, इतनी मेहनत की थी। ये जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं ना, यही आपके लिए बहुत क्रूसियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस 3 महीने में या इस 3-4 महीने में जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है ना, जो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा है, उसी फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ अभी पढ़ाई करेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मान लो पूरे साल किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन जनवरी से या फेब से उसने पढ़ना छोड़ दिया, तो उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। कि आपने को इतनी सारी चीजें याद नहीं आ सकती लास्ट टाइम पर, कि मान लो हमने दिसंबर में पढ़ना छोड़ दिया था और जाके डायरेक्ट नीट दे रहे हैं, तो उस टाइम पर सारे आंसर हमको याद नहीं आएंगे और बहुत सारे मिस्टेक्स भी होंगे। तो अगर आपने 60-70% सिलेबस कर लिया है और 1 महीने 2 महीने पढ़ना छोड़ दिया था, वापस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अच्छे से स्टार्ट करो। एंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हो फिर भी आपको अब से स्टार्ट कर दो पढ़ना। हो सकता है कि आपको, आपकी अगर कैटेगरी पे कम कट ऑफ है तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या आपको दूसरे कोर्सेज भी मिल सकते हैं, या आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लो तो आपको लगे कि हाँ ठीक है, अगर लेते हो तो सिलेक्शन हो सकता है। 4 महीने भी हैं, अगर आप 10-12 घंटे पूरे कंसिस्टेंसी फोकस के साथ पढ़ते हो तो कुछ तो होगा ना यार। अगर आपने मान लो 60% सिलेबस कर लिया, 50% ही किया है, तो अभी और मान लो 30% हुआ, 40% हुआ, तो 80% हो जाता है सिलेबस, और इतना काफी होता है सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपके 500-600 तक स्कोर लाना है तो इतना काफी है सिलेबस, अगर आपका कवर हो चुका है तो। और अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ तो करो। गिव अप करने से तो कुछ भी नहीं मिलना, कुछ स्कोर भी नहीं आना। मान लो 100 नंबर है, आपने अभी से छोड़ दिया पढ़ना, नीट में तुक्का मार के 100 नंबर है, तो क्या वो आपको मोटिवेट करेगा? अगर आपको ड्रॉप लेना है तो नहीं करेगा। और अगर आपका सिलेक्शन मान लो 600 मार्क्स पे होता है और आपके बाहर आ रहे हैं 400 मार्क्स, तो आपको एक मोटिवेशन तो मिलेगा कि 400 आ गए, मुझे बस 200 और नंबर बढ़ाने हैं। तो अभी से स्टार्ट करो, डेली 10-12 घंटे पूरे फोकस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। जितनी देर आप पढ़ाई करते हो उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई फोन यूज, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपका पूरा फोकस स्टडी पे होना चाहिए। एंड आपको क्या करना है कि आपका जितना भी सिलेबस हुआ है, नहीं हुआ है बिल्कुल, फिर भी आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। अगर आपका 60-70% सिलेबस हो गया, 50% भी हो गया है, तो आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और अगर आपका बिल्कुल नहीं हुआ, आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करो। तीनों सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, तीनों सब्जेक्ट में जो जो भी हाई वेटेज चैप्टर है उसको पहले पढ़ो, उसको प्रायोरिटी दो। बाद में
जब हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट के साथ साथ जो कम वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको कवर कर सकते हो। जैसे ही सिलेबस को कवर करते हो, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी पीवाईक्यूज सॉल्व करनी है। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया एक बार, फिर और आप रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन गलत ही होंगे। रिवीजन आपको परफेक्ट बनाएगा, हर क्वेश्चन को सही करने में हेल्प करेगा। तो आपको पहले सिलेबस को कवर करना है, देन पीवाईक्यूज सॉल्व करनी है, देन उसके रिवीजन करने हैं। रिवीजन आपके 2 से 3 बार हो जानी चाहिए अब तक। आपको ऐसा नहीं करना कि एक बार सिलेबस खत्म होगा तब पीवाईक्यूज करोगे तब रिवीजन करोगे। आपको साथ साथ लेके करना है। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। एंड रिवीजन में क्या करना है, आप 1 वीक के बाद उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। जो आपने मंडे पढ़ा था उसका आप नेक्स्ट संडे रिवीजन कर सकते हो। एंड रिवीजन तो हो गया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने ही है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो जो स्टार्टिंग से चैप्टर से हो, या फिर आप अगर हाई वेटेज चैप्टर से ऐसे पढ़ रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा टेस्ट सीरीज आपको, कौन सा टेस्ट आपको देना चाहिए। और अगर आप 50% सिलेबस कर चुके हो और सिलेबस को कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट भी देने हैं तो आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर सकते हो देना। और जरूरी नहीं है कि आपके फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट है उसमें 600-700 स्कोर आए तभी आपको अभी से मतलब मोटिवेशन आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप 50% सिलेबस कर रहे हो, मतलब कर चुके हो, तो आपके मान लो 300 या 400 भी स्कोर आते हैं तो काफी है इतना। और जैसे जैसे सिलेबस कवर होता है ना वैसे वैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि ठीक है, हमारा 50% सिलेबस कवर था तो मेरे 300 नंबर आ रहे थे, अब मेरा 10 चैप्टर और हो गया तो मेरे 400 या 450 स्कोर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी बन सकता है कि हाँ ठीक है, अब थोड़े तो इम्प्रूव हो रहे हैं। हर चैप्टर्स पढ़ लिए, ज्यादा पढ़ लिए चैप्टर्स तो ज्यादा स्कोर आ रहे हैं। टाइम बहुत कम है तो जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो बायोलॉजी में आपके जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उसके आप 1 शॉर्ट वीडियो देखो। एंड 1 शॉर्ट देखने के बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और हाईलाइट करके पढ़ो। जब भी आप 1 शॉर्ट वीडियो देखते हो तब उसमें जो पढ़ाते हैं टीचर या बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या आप पीवाईक्यूज जब करते हो तो आपको उससे आइडिया मिलेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो। और जब वापस से उस चैप्टर का रिविजन करते हो तो जो आपने एक बार जब चैप्टर पढ़ के पीवाईक्यूज किए थे तब आपको आइडिया मिल गया था कि इस लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस लाइन को आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना। और आपको इस बायो की जो एनसीईआरटी उसके 2 से 3 बार रिवीजन करने ही है सारे चैप्टर्स के। आपको डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है बायो में, समझ समझ के पढ़ो। 1 शॉर्ट वीडियो भी काफी है और समझ लो वीडियो से, और बाकी पूरी आपकी एनसीईआरटी है उसको थॉरली पढ़ो। इससे आपके 340 प्लस स्कोर आ सकते हैं अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हो इस चीज को तो। और एनसीईआरटी को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, पीवाईक्यूज सॉल्व करने, एमटीजी कर सकते हो। सेम चीजें हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कि आपको अगर कोई चैप्टर बाकी है, अगर जो चैप्टर्स बैकलॉग है उसका आप 1 शॉर्ट वीडियो देखो और नोट्स बना लो, या फिजिक्स में आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो डायरेक्ट। या अगर आपके पास नोट्स हैं जिस चैप्टर के तो उस चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूला शीट बना लो जो आपको लास्ट में पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो कि 5-10 मिनट में सारे चैप्टर्स, मतलब 5-10 मिनट में कोई भी एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए आपका। देन फिजिक्स में कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपके पास जो डिटेल लेक्चर के नोट्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लो, और अगर जो भी उसमें फॉर्मूला है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट्स में लिख के ऐड कर सकते हो, जो आप डेली 5-10 मिनट रिवाइज कर लेना। और फिजिक्स में इसके अलावा आपने लेक्चर देख लिया, मान लो कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, लेक्चर देख लो, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, देन आपको उसका फॉर्मूला शीट बना लेना है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और आपको रोज रिवाइज करना है उसको। मैंने पहले बताया कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर ही करना है, और इस चीज को याद रखना, सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर को पहले करो। टाइम बहुत कम है तो हाई वेटेज चैप्टर अगर पहले हो जाएंगे उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे उसके साथ साथ आप जो लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको कर लेना। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो बस उसको हाईलाइट कर लेना, और बाद में जब आप रिवाइज करो ना तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है और रिवीजन भी प्रॉपर करना है।
इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें भूलने का है, रटने का भी ज्यादा है, तो वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि सुबह उठ के मुझे 1 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ना है, या 1 घंटे में मुझे फिजिक्स के सारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक फिजिक्स, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा आप फॉर्मूले को रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आप बेस्ट होते जाओगे हर चैप्टर में। देन आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में वही है कि आपको याद ज्यादा करना है, तो आप नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक के लिए एक शीट बना सकते हो कि नेम रिएक्शन सारे उस पे आ जाए। इनऑर्गेनिक में आपको रटना ही है, तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना और उसको बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। इतना एक चीज को लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि बार बार एक ही मतलब कोई एक चैप्टर अच्छे से आता है या उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बार बार अपन उसी चैप्टर को पढ़, तो इस चैप्टर के एटलीस्ट हमसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागो, आपको सारे सिलेबस को कवर करना है। आप एक बार सारा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे, और अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि सुपरफिशियल पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, फॉर्मूला भी याद नहीं है तो कहाँ से लगाओगे फॉर्मूला को। फिजिक्स में ऐसा होता है कि नीट में 70% जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरी बेस्ड या थोड़ा इजी आता है, तो वो एटलीस्ट आप कर लोगे तो 120 प्लस या 130 प्लस भी आ सकते हैं स्कोर। उसके अलावा अगर आपको उससे ज्यादा स्कोर करना है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, एंड आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सो मैंने 4 चीजें बताई। पहला इंपॉर्टेंट कि आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर बिल्कुल जीरो पे हो तो हाई वेटेज चैप्टर करो, 50% सिलेबस हो चुका है तो अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। देन उसके बाद आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको रिवीजन करने। एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे ऐसा कर सकते हो कि नेक्स्ट डे उस चैप्टर का 5-10 मिनट में या 15 मिनट में रिवाइज करके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, या फिर आप 1 वीक में जो भी चैप्टर पढ़ते हो वो संडे को सारा रिवाइज कर सकते हो। देन आपको रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट देने, आपको कोई भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना। अगर आपका मॉक टेस्ट के लिए पूरा प्रिपरेशन नहीं है, सारा सिलेबस नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज की मिस्टेक नोटबुक बनानी है। आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो या क्वेश्चन करते हो उसमें कोई भी मिस्टेक होता है ना, कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो या सिली मिस्टेक कुछ भी हो आपको, या कोई नया क्वेश्चन मिल गया तो आपको उस मिस्टेक नोटबुक में ऐड कर लेना। और लास्ट में जब नीट के पहले क्या होगा, 2 दिन पहले या नीट के 1 दिन पहले आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट पढ़नी है, एंड जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई है सिर्फ ये 2 चीजें ही पढ़ के जानी होगी आपको।